नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुबह के 9 बजे हैं और हम आपके लिए लेकर आए हैं सुबह 9 बजे की 9 बड़ी खबर। आज हम आपको दिखाएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में किसका पलड़ा है भारी। साथ ही आपको बताएंगे बिहार चुनाव में नीतीश कुमार ने योगी आदित्यनाथ पर कैसे किया पलटवार। अमेरिका का अगला प्रेसिडेंट कौन बनेगा, इसका सस्पेंस और गहराता जा रहा है। अभी काउंटिंग जारी है जिसमें बाइडेन डोनाल्ड ट्रंप से आगे चल रहा है। वहीं अमेरिका के कई शहरों में नतीजों को लेकर हंगामा और प्रदर्शन चल रहा है। 48 घंटे से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब तक अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे नहीं आए। एक तरफ मतगणना चल रही है तो दूसरी तरफ अमेरिका के कई शहरों में हिंसा हो रही है। बाइडेन और ट्रंप समर्थक आपस में झगड़ रहे हैं। We have no doubt. मुझे कोई शक नहीं कि जब गिनती पूरी हो जाएगी तब मुझे ही विजेता घोषित किया जाएगा। इसलिए मैं सभी से कह रहा हूं कि आप शांत रहें, सभी लोग शांत रहें। प्रक्रिया चल रही है, गिनती पूरी हो रही है, जो जल्दी ही पूरी हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में पड़े वोटों की गिनती के बीच जो बाइडेन राष्ट्रपति ट्रंप से आगे निकलते दिख रहे हैं। हालांकि ट्रंप ने अभी तक हार नहीं मानी है, उल्टा वो जीत के दावे कर रहे हैं। वो वोटिंग में धांधली का आरोप लगा रहे हैं, दावा कर रहे हैं उनके पास धांधली के सबूत भी हैं। बाइडेन जिन राज्यों में जीत का दावा कर रहे हैं वहाँ वोटर फ्रॉड और इलेक्शन फ्रॉड के लिए कानूनी रूप से चुनौती दी जाएगी। बहुत सारे सबूत हैं, मीडिया में देखें, हम जीतेंगे, अमेरिका फर्स्ट। ट्रंप वोटिंग और काउंटिंग में गड़बड़ी की बात कर रहे हैं तो जीत से कुछ कदम दूर जो बाइडेन ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि राष्ट्रपति बनने के बाद वो निष्पक्ष रहेंगे। मैं ये साफ करना चाहता हूँ, भले ही मैंने प्रचार एक डेमोक्रेट के रूप में किया है, लेकिन मैं शासन एक अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में करूंगा। अब तक जो आंकड़े आए हैं उसमें डेमोक्रेटिक जो बाइडेन बढ़त ले चुके हैं। अब नजर उन 4 राज्यों पर है जिनके नतीजों को लेकर ट्रंप कोर्ट जा रहे हैं। पेंसिल्वेनिया में 20 इलेक्टोरल वोट हैं और जॉर्जिया में 16, वहीं नेवाडा में 6 और एरिजोना में 11 वोट हैं। इनमें से कोर्ट ने सिर्फ पेंसिल्वेनिया पर ट्रंप की अपील को माना है, जबकि जॉर्जिया और नेवाडा में अपील खारिज कर दी गई है। कोर्ट में सुनवाई मंजूर होने के बाद उम्मीद है कि पेंसिल्वेनिया में फिर से काउंटिंग होगी, लेकिन ट्रंप चाहते हैं कि बाइडेन के दावे वाले कई राज्यों में फिर से काउंटिंग हो। बिहार में तीसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार कल शाम खत्म हो गया। प्रचार के आखिरी दिन सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। नीतीश कुमार ने कल अपने ही सहयोगी योगी आदित्यनाथ के बयान पर पलटवार किया है। प्रचार के आखिरी दिन नीतीश कुमार ने कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया की सीटों पर 5 पब्लिक मीटिंग की। ये वो इलाके हैं जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है। ऐसे में नीतीश ने ऐसी बात कही जो मुसलमानों को अच्छी लगी। किशनगंज में नीतीश कुमार सीएए, एनआरसी पर भड़के और मुसलमानों का नाम लिए बिना कहा कि किसी में दम नहीं जो किसी को देश से बाहर निकाले। असल में नीतीश कुमार के निशाने पर थे योगी आदित्यनाथ। एक दिन पहले ही कटिहार में योगी ने रैली की थी और कहा था घुसपैठियों को बाहर करेंगे। और ये कौन दुष्प्रचार करता रहता, फालतू बात करता रहता है। यहाँ से कौन किसको देश से बाहर करेगा? ऐसा इस देश में किसी में दम नहीं है कि हमारे लोगों को, सब हिंदुस्तान के हैं, सब भारत के हैं। अगर कोई घुसपैठिया भारत की सुरक्षा पर सेंध लगाने का कुत्सित प्रयास कर रहा है, उसे निकाल बाहर करने का कार्य भी करेंगे। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने 17 ताबड़तोड़ रैलियां की। समस्तीपुर की जनसभा में माइक खराब होने से तेजस्वी यादव बुरी तरह से भड़क गए। समस्तीपुर के हाउसिंग बोर्ड मैदान में तेजस्वी यादव का पारा चढ़ा था और वजह थी खराब माइक। खराब माइक की वजह से ताबड़तोड़ रैली कर रहे तेजस्वी जनता को संबोधित नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में वो रैली के आयोजकों पर झल्ला गए। आखिरकार तेजस्वी भाषण दिए बिना ही वहां से निकल गए। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन तेजस्वी ने पूरी ताकत लगा दी। तेजस्वी ने नीतीश कुमार और बीजेपी पर तीखे वार किए और भ्रष्टाचार से लेकर महंगाई तक सरकार को घेरा। डबल इंजन की सरकार है, दिल पे हाथ रख के जरा बोलिएगा, जब थाना ब्लॉक जाते हो तो बिना चढ़ावा दिए कोई काम होता है? गाना गाता था महंगाई दारी खाई जाते हैं। अब जब 100 रुपए किलो प्याज
रहे हैं तो इनको महंगाई डाइन नहीं नजर आ रही है, भावदाई नजर आ रही है। उधर गृह मंत्री अमित शाह मिशन बंगाल पर हैं। उन्होंने ममता सरकार पर खूब हमले किए। अगले साल मई में पश्चिम बंगाल में चुनाव है। अमित शाह अभी से 2/3 बहुमत से जीत का दावा कर रहे हैं। मिशन बंगाल पर निकले गृह मंत्री अमित शाह ने वहां पहुंचते ही ममता सरकार पर हमला बोला तो ममता दीदी ने भी जोरदार पलटवार किया। जिस प्रकार का दमन का चक्र विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर ममता सरकार ने चलाया है, मैं निश्चित रूप से देख रहा हूं कि ममता सरकार का मृत्युगंड बच चुका है। ममता बनर्जी को तो उकड़े फेंक दो, ठीक है बुझलाम, तो आलू का भाव इतना बढ़ा कौन उकड़ाएगा आप लोगों को। अमित शाह और ममता बनर्जी के बीच ये जुबानी जंग आज भी जारी रहेगी जब वो कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। लेकिन उससे पहले अमित शाह दक्षिणेश्वर के काली मंदिर जाएंगे। बंगाल दौरे के तीसरे दिन भी अमित शाह का बेहद व्यस्त कार्यक्रम है। महाराष्ट्र में धार्मिक स्थलों को खोलने को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। उस्मानाबाद के तुलजा भवानी मंदिर को खोलने की मांग पर साधु संत अड़े हैं। महाराष्ट्र में मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे खोलने के लिए सभी समुदायों के धर्मगुरुओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उस्मानाबाद के तुलजा भवानी मंदिर के बाहर साधु संतों का धरना आज दूसरे दिन भी जारी है। खास बात यह है कि कल से शुरू हुए इस आंदोलन में सिख और जैन धर्मगुरु भी शामिल हुए। महाराष्ट्र छोड़ के अन्य सारे राज्यों में मंदिर खुल गए हैं, तो फिर महाराष्ट्र में ही मंदिर क्यों नहीं खुल सकते, इसका जवाब ठाकरे सरकार को देना होगा। पहले प्रशासन ने साधु संतों के धरने पर रोक लगा दी थी, लेकिन बाद में 50 लोगों को धरने पर बैठने की परमिशन दी गई। साधु संतों के तेवर को देखते हुए महाराष्ट्र के सभी बड़े मंदिरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मंदिर खुलवाने के लिए चल रहे आंदोलन को आसपास दुकान चलाने वाले लोगों का भी पूरा सपोर्ट मिल रहा है। दिवाली के मौके पर दिल्ली के लोगों को पटाखों से दूर रहना होगा। ग्रीन और सामान्य दोनों तरीके के पटाखे पर बैन लग गया है। पश्चिम बंगाल में पटाखों को प्रतिबंधित कर दिया है। दिल्ली में इस साल दिवाली के मौके पर पटाखे नहीं जलेंगे। दिल्ली में कोरोना के साथ साथ प्रदूषण के खतरनाक स्तर पर पहुंचने की वजह से किसी भी तरह के पटाखे जलाने पर 7 नवंबर से 30 नवंबर तक रोक रहेगी। 30 नवंबर के बाद भी सिर्फ ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत होगी। इस बार भी हम लोग सब लोग मिलके दिवाली मनाएंगे, पटाखे नहीं जलाएंगे, किसी भी हालत में अपने को पटाखे नहीं जलाएंगे। सरकारी आदेश का पालन कराने की जिम्मेदारी सभी जिलाधिकारियों को दी गई है। पुणे में एक कार सवार ने चालान के डर से ट्रैफिक पुलिस वाले को कई किलोमीटर तक कार के बोनट पर घुमाया, लेकिन ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने जान पर खेलकर सिरफिरे कार सवार को गिरफ्तार कर ही लिया। ट्रैफिक पुलिस का सिपाही कार के बोनट से लटका था, लेकिन कार सवार ने ब्रेक नहीं लगाया। महाराष्ट्र के पुणे के पिंपरी चिंचवड़ इलाके में गाड़ियों की रूटीन चेकिंग चल रही थी। इसी दौरान ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने इस कार सवार को रुकने का इशारा किया, लेकिन रुकने की जगह इसने कार दौड़ा दी। स्पीड इतनी तेज थी कि सिपाही बोनट पर जा गिरा। कार सवार उसी हालत में सिपाही को कई किलोमीटर तक सड़कों पर घुमाता रहा। ये देखकर साथी पुलिस वालों ने कार का पीछा किया और कार चालक को पकड़ लिया। इसके बाद ट्रैफिक पुलिसकर्मी आबा विजय सावंत बोनट से उतरे और आरोपी कार सवार को गिरफ्तार किया। गनीमत ये रही कि उन्हें चोट नहीं लगी, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। उत्तर प्रदेश की तरह मध्य प्रदेश में भी रसूखदार लोगों की प्रॉपर्टी पर सरकारी बुलडोजर चल रहे हैं। भोपाल दक्षिण से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के कॉलेज में बने अवैध निर्माण को प्रशासन ने गिरा दिया। एमपी के सरकारी बुलडोजर ने एक एक दीवार ढहा दी। कुछ ही देर में अवैध निर्माण का नामो निशान मिट गया। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज पर बुलडोजर चलाया गया।
आरोप है कि आरिफ मसूद ने तालाब के कैचमेंट एरिया में अवैध कब्जा किया और फिर अवैध निर्माण करवाया, जिससे गिरा दिया गया। जिस वक्त ये कार्रवाई हुई उस वक्त भारी तादाद में पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद थी। आरिफ मसूद ने कुछ दिन पहले फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन किया था। इस प्रदर्शन के बाद उन पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का केस भी दर्ज करा दिया गया था। वहीं यूपी में बाहुबलियों की अवैध प्रॉपर्टी पर सरकारी बुलडोजर चलने का काम जारी है। प्रयागराज में बाहुबली विधायक विजय मिश्रा का अवैध मकान गिरा दिया गया, जबकि वाराणसी में माफिया मुख्तार अंसारी के गुर्गे मिराज खान के घर का अवैध निर्माण भी ध्वस्त कर दिया गया। बंगाल की खाड़ी से आई भारतीय नौसेना के युद्धाभ्यास की तस्वीरों से चीन की टेंशन बढ़ गई है। प्रशांत महासागर में चीन के प्रभाव को कम करने की तैयारी में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया नेवी मालाबार एक्सरसाइज कर रहे हैं। बंगाल की खाड़ी में दिखी भारतीय नौसेना की ताकत। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान की नौसेना का ज्वाइंट ऑपरेशन। 4 देशों के सैन्य अभ्यास की इन तस्वीरों को देख चीन जरूर दहशत में आ गया होगा। पहले चरण में 4 दिवसीय मालाबार युद्धाभ्यास के दौरान भारतीय नौसेना की तरफ से युद्धपोत रणविजय, शिवालिक, शक्ति, सुकन्या और सबमरीन सिंधुराज ने हिस्सा लिया। इस दौरान सबमरीन अटैक, समुद्र से हवा में मार करने वाली मिसाइलों का अभ्यास किया गया। इसके अलावा जंगी जहाज से उड़ान भरकर दूसरे पोत पर भी लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर उतारने का अभ्यास होगा। और फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको हैदराबाद की एक अच्छी तस्वीर दिखाएंगे।